इन बातों की यदि अपन चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चल जाएगी। मैं अब आपको इसके समाधान की तरफ ले जाता हूँ। इसका समाधान बहुत छोटा इस बात में नहीं है क्या कि यदि हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर दें तो पूरी स्थिति बदल जाएगी और जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो शुद्ध देश के हित में 21 ऑब्जेक्टिव, आप आई डोंट नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, उनको पढ़िए आप, जिसमें हर चीज कवर है कि कैसे हम जो है इन नियम कानूनों को बदलेंगे, कैसे हम प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बना के अकाउंटेबल बनाएंगे, कैसे हम अपने जो है अपराध मुक्त भारत को बनाएंगे। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट नोट 2017 में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए सिटिंग डीजी भेजा था और 2019 में इसे मान्य किया गया और इवन एज ऑन डेट आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस नेशनल पुलिस मिशन। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहां पर राजनेता खुद अपराधी हैं वो अपराध मुक्त भारत को क्यों पैदा होने देंगे? ये बताइए। मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी चीज कि अभी हांगकांग के पीएम ने शायद पीछे एक स्टेटमेंट दिया था कि 44% लगभग क्रिमिनल संसद में बैठे हुए हैं। अपने यहाँ 42% ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हीनियस क्राइम्स के अंदर भी हैं। 29% जो है ना इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर जो है हैविंग वेरी हीनस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप एटसेट्रा। तो ये आप बताइए ना कि जब संसद में ऐसे लोगों का चुनाव करके भेजा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भाई जनता ने लोकतांत्रिक रूप से चुनाव किया गया, जनता तो सिर्फ नाम रह गया है। जनता तो जो है ना चुनने के लिए विवश है, क्योंकि आप जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को, देशद्रोहियों को, अपने आकाओं के बच्चों को, दल बदलुओं को ही टिकट बांट रहे हो, तो वेयर इज द ऑप्शन टू द पब्लिक? आपने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो नियम कानून पैदा किया उसमें इतनी दुष्टतापूर्वक पार्टी सिस्टम को आपने डाल दिया जो कि दैट हैज बिकम द रूट कॉज ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आज आप बताइए कि कोई अच्छा व्यक्ति जीत के आ सकता है क्या? और यदि एक आध व्यक्ति निर्दलीय के बतौर आ भी जाएगा तो वो देश का कुछ भला नहीं कर सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि ये चीज हम बहुत आसानी से, जो हमने क्राइम फ्री भारत के तहत मॉडल निकाला है, जिसमें कि हमें जोड़ना है, लोगों के बीच में संगोष्ठियां करना है और जोड़ते जाना है, और उसमें डेली ट्रांसपेरेंट तरीके से एवरीवन विल नो कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट? उसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना रहा है, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो टाउन अधिकारी बना रहा है, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो ब्लॉक अधिकारी बना रहा है, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो जिलाधिकारी बना रहा है, यदि आप 50 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो राज्य अधिकारी बना रहा है, और 100 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना रहा है। और जब आप 100 लोगों को जोड़ देंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी। और चंद्रगुप्त उसे कहा गया है, ये चंद्रगुप्त की यात्रा में जितने भी लोग रहेंगे, जिस दिन 2024 का चुनाव घोषित होगा उस दिन एक लाइन, कट ऑफ लाइन डाली जाएगी और ऊपर के 543 लोग ऐसे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, राइट? और क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लिहाजा एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया गया है क्योंकि हमें वर्तमान प्रक्रिया के तहत इन राजनेताओं को हराना होगा, राइट? तो हमें जो है उसके लिए सांसद का टिकट चाहिए। सांसद का टिकट जो है पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया गया है। वो जो है एक गुमनाम सी पार्टी है जिसका नाम भी गोपनीय रखा गया है, जो 2024 के चुनाव का नोटिफिकेशन होते ही इन 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़ा होगा पारदर्शी तरीके से, जिसे बीच में हर दिन जो है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये भी मालूम है, तो हर कोई बड़े ओपन और ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से
जो इस रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वेरी पॉजिटिवली, और ऐसे लोगों को टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा। और इस पूरी व्यवस्था में जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो मैं फोर्सी कर रहा हूं कि आसानी से 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, और वो भी 9 दिन में संभव है यदि हम लोग अपने संकल्प से काम करें तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने इन चंद्रगुप्तों के फेवर में कि मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो ये बड़े बड़े मठाधीश राजनेता जो 4-4, 5-5 बाहर से जो है विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, को नहीं लगता है कि वो बड़ी आसानी से न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी? देखिए, इसमें मैं अगर अपना कंक्लूजन आपको थोड़ा सा दूं जी जरूर। हाँ, मेरा मानना ये है कुल मिला के कि आपकी विचारधारा में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है, जो ऑब्जेक्शनेबल है। एवरीथिंग क्लियर है, क्लियर आउट है। लेकिन मेरा एक पॉइंट इसमें ये है, मैं जहाँ तक अभी इन चीजों को स्टडी कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनली और नेशनली, अभी जो गेम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, वो गेम जिस लीड में जा रहा है, उस लीड में हमें जहाँ तक लग रहा है वो ये सीधा सा एक आइडिया लग रहा है कि 2024 के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। ये पूरा कंट्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चला जाएगा, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो रिजीम अपॉइंट होगा बाहर से, वही कंट्री को रूल करेगा। और टोटल मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो हाइपोथेसिस आपकी है। जब हम इस नए मॉडल के तहत ऐसे सभी इंटरनेशनल पावर को बाहर ही कर देंगे, तो फिर उनके हाथ में कुंजी नहीं रहेगी ना, उनके हाथ में की नहीं रहेगी, की तो हमारे हाथ में आ गई ना। उसको तोड़ने के लिए अब जो कार्य करना है, उस कार्य के अनुसार अगर आप नहीं, जो मैं कार्य कह रहा हूँ वही कार्य करें तो क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त है, एक मिनट, जो चंद्रगुप्त हैं उनके लिए ड्राफ्ट लॉज वगैरह टेक्नोलॉजी के ऊपर काम मैथिली शरण गुप्त ने काफी कुछ कर लिया है। जो थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है वो 2-4-5 महीने में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आदि के द्वारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर हैविंग इनफ इंटेलेक्चुअल्स, हमें जो है टैलेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, दिशा निर्देश की जरूरत है। तो यदि हम उनको एक डायरेक्शन देने की स्थिति में होंगे तो जो गैप्स रह गए हैं उन गैप्स को फिल करने में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगेंगे, बहुत ज्यादा लगेगा तो 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने में हमारे पास ताकत होगी। अच्छा, उस समय भी हमारे पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी, ये बात आप उनको समझना पड़ेगी, राइट? तो लेकिन हमें ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति होगी, तो हमें पूरा इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से बदलना होगा, और ये ऑर्डिनेंस 6 महीने में लैप्स होगा, तो हम उसे लिमिटेशन ना मान के अपॉर्चुनिटी माने टू रिफाइन अवर लॉज, अवर ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ एक्सपीरियंस। तो 4 साल बाद आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलेगी, तो आपके पास 8 रिफाइनमेंट के जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और जब आप 5वें वर्ष में उनको विधिवत जो है पार्लियामेंट से पास करके लॉ बनाएंगे, उस समय दे विल बी वेरी रिफाइंड लॉ supported by the technology, and technology finally will make it possible कि भारत का जो है कोई भी नागरिक जो है वो गरीब नहीं रहेगा। जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स जो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी हमारे ऊपर थोपे गए हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। हम जो है हमारे खाद्यान्न जो है वो, उससे फूड चेन जो विषाक्त हो रही है वो सब विषाक्त रूपी चीजें जो है ना गायब हो जाएंगी। हमारा जो आज सेल जो है केमिकल बम्बार्डिंग के कारण प्रोटेस्ट कर रहा है, जो कैंसर के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, कैंसर विलुप्त हो जाएगा। जैसे ही आपके सेल के ऊपर एट्रोसिटी करना बंद हो जाएंगी तो कैंसर भी गायब हो जाएगा। तो हम एक बहुत ही कहना चाहिए कि, और हमारे उसमें जड़ी बूटियों से लेके बाकी चीजें
खाद्यान्नों में के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाई जाएंगी, और केवल देश में नहीं विदेशों के लिए भी वो पूरा एक इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है। तो हम जो है बड़ी आसानी से अपने देशवासियों को निरोगी व दीर्घायु बना पाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक गरीब नहीं होगा। ये जो स्केर्सिटी है, इट इज क्रिएटेड बाय अस। नेचर ने हर जगह अबंडेंस दी है, हर जगह प्रॉस्पेरिटी दी गई है। जैसे ही हम नेगेटिव फोर्सेस को हटा देंगे, भारत का हर नागरिक जो है वो अमीर हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। अमीर इज नॉट द राइट वर्ड, समृद्ध होगा। और भारत से टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, और भारत के पास डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, और टैक्स नहीं होगा। और क्योंकि उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने रेवेन्यू मॉडल्स जनरेट किए हैं, जिनके माध्यम से वी विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 20 टाइम मोर रेवेन्यू। और ये पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि पेपर करेंसी ही हमारी सभी गड़बड़ियों की जड़ है, राइट। तो जैसे ही पेपर करेंसी खत्म होगी, आप बताओ कोई भ्रष्टाचार संभव होगा क्या? पेपर करेंसी तो अभी ये भी खत्म करना चाह रहे हैं, ये भी नहीं, लेकिन देखिए, ये तो दुष्टता पूर्वक करना चाह रहे हैं। मैथिलीकरण उसी चीज को डिफरेंट तरीके से करेंगे। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, तो एज ए सिटिंग डीजी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को अपनी ऑफिशियल ईमेल से 18 पॉइंट की सलाह भेजी थी, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे कि आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, तो जो अकाउंट नहीं खुल पाए हैं, अधिकारियों की फौज भेजिए और हर घर घर में जाके जो बचे हुए अकाउंट हैं उनको खोल दिया जाए, और हर व्यक्ति को डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, और अधिकांश जगह पे पीओएस मशीन लगा दी जाए। तो हम जो है ये करेंसी के जो प्रॉब्लम है, एक्सचेंज बिजनेस, इसको बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। हमने इसको अपने प्रभाव का यूज करते हुए पीएमओ में फॉलो अप भी किया। आई स्पोक टू द ज्वाइंट सेक्रेटरी, आई स्पोक टू द एडिशनल सेक्रेटरी ऑन दिस इशू, लेकिन माना तो किसी ने नहीं। उन्होंने मुझे जवाब भी दिया कि आपकी ग्रीवेंस को जो है हमने संबंधित विभाग को भेज दिया है। तो भैया माननीय प्रधानमंत्री, उनका जवाब नहीं, लेकिन नहीं, ये तो दुष्टता पूर्वक जवाब है ना। हमारा ग्रीवेंस नहीं है, इट वाज नॉट माय ग्रीवेंस, इट वाज सजेशन। अब आप ये बताइए, जितनी लीगल करेंसी सर्कुलेशन में थी, उससे ज्यादा करेंसी जो है वो सिस्टम में आ गई है। इसका मतलब है काउंटरफीटेड करेंसी भी आ गई है। तो आपका सिस्टम क्या कर रहा था? आप ये बताइए, जहां लोग बाग लाइन लगा के 4000 का एक्सचेंज कर रहे थे, वहां पे 4-4 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए जो है ना सीज किए गए हैं। तो वो कैसे पहुंचा? क्या किया आपने उन लोगों का? यदि ये एक्सचेंज बिजनेस नहीं होता, तो हम बड़ी आसानी से रूट कॉज में जा सकते थे कि और एग्जामिन कर सकते थे कि जो भी पैसा जमा हुआ है, whether the person is having the financial capability to deposit it। लेकिन सोच तो ये नहीं थी ना, सोच तो बड़ी सीमित थी कि हम अपोनेंट्स को जो है ना मात देते हुए, राजनीतिक लाभ लेते हुए यूपी में अपना चुनाव जीत जाएं, जो वो जीते भी। तो यदि क्या हम इतनी सीमित सोच के साथ इस देश के साथ गद्दारी करेंगे? और ये लोग क्यों नहीं करेंगे? इनकी सोच क्या है, शिक्षा क्या है, चरित्र क्या है, लक्ष्य क्या है? ये तो ऐसा ही करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो आज राजनेता बने बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनमें से कितने लोग जो है ना आपको लगता है कि वो हमें रिप्रेजेंट करने की सच में जो है ना पात्रता रखते हैं? और ये इतने दुष्ट हैं कि ये पहले खुद गड़बड़ी करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर अपने बच्चों को भी हमारे ऊपर थोपेंगे। ये ऐसा देश है कि जहां पे एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना थोप के जाता है। इस देश के जो है ना मुख्यमंत्री इतने हकार हैं कि वो 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, तो एक नौवीं फेल व्यक्ति को जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में थोप देते हैं। क्या सोच है हमारी?
क्या सोच है? क्यों हम बाहुबलियों, दल बदलुओं और अपराधियों को जो है ना प्रेशर दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें सत्ता में बने रहना है और ये मॉडल हमारा काम कर रहा है। हमारे जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने दुष्टापूर्वक जो है ना ऐसा जो है ना पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है कि उनके बच्चे के बच्चे, बाद के बच्चे भी जो है ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे उनके बच्चे प्रधानमंत्री? क्या है उनके उसमें, क्या काबिलियत है? वाई दे शुड बी अवर प्राइम मिनिस्टर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये जो है ना बहुत सारे लोगों से पूछा जा सकता है। हमारे ऊपर ये सब चीजों को, और हम जो है ना साइड इश्यूज पे अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो 15-18 महीने का समय है। जितेंद्र जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और छोटी छोटी संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जोड़िए और कोशिश करिए कि खुद अपने आप को आप चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे तो आप जैसा जो है इंटेलेक्चुअल देश के साथ जो है ना बहुत भला कर पाएगा। और आप जैसे यदि चंद्रगुप्त जो है ना निकल के सामने आएंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। नहीं, उस चीज के लिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, और तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसमें जो है हर दिन जो है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है उसके कमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है। आज के दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहा, आप हर किसी के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। आप जो है ना वीक के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, आप महीने के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, आप आज तक के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। और हमारा सिस्टम जो है जैसा हमने आपको बताया है वो आपको पद भी बांट रहा है, और वो पद बांटने के पीछे केवल एक ही सोच है कि एक तो मोटिवेट करना सोच है, और दूसरा आपको ये विश्वास दिलाना है कि आपको अपने कर्म पे फोकस रखना है। आपको किसी से मिन्नत करने की जरूरत नहीं, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मिलना है वो स्वतः मिल जाएगा, राइट। और यही चीज जब आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलेंगे तब होगी, और यही चीज जब आपको सांसद का टिकट मिलेगा तब होगा, और बाद में जो है ना राज्यों के विधायकों का टिकट मिलेगा तब होगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन बड़ी आसानी से 100 करोड़ होगा। तो मैं थोड़ा सा समय लूं कि आपको समझाने की हम कितनी आसानी से 100 करोड़ हो सकते हैं। बताएं। पहले तो इसमें 3 इसके बहुत मूलभूत जो है कहना चाहिए शक्ति स्रोत हैं। एक तो है ऊर्जाकृत करना, तो लोगों को नहीं जोड़ना है, लोगों को जोड़ने के पहले उसे ऊर्जाकृत करना है। तो हम और आप जो बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये इट विल हेल्प टू रीअलाइन आवर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, और जब हमारी एनर्जी रीअलाइन होती है तो हमें मैग्नेटिक पावर जनरेट होता है। दैट इज द थिंकिंग। तो ये जो बातचीत अपन कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। अब इसमें संकल्प है, तो चूंकि छोटी पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, तो मेन संकल्प तो ये है कि मैं 9 दिन तक 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा, राइट। अब उसको फिर 5 भागों में बांट दिया फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस को, जिसको जो सूट करे उसको वो अपना ले। तो पहला है कि मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन 10 लोगों को अपने नेटवर्क के 9 दिन तक जोड़ूंगा, मात्र 9 दिन का संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि मैं 5 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ूंगा, और ये संकल्प फिर 18 दिन चलेगा। तीसरा है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर चौथा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प है मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, संकल्प 90 दिन चलेगा। कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, राइट। अब इसमें एक शपथ भी है। शपथ यह है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। इस शपथ के 3 हिस्से हैं। दूसरा है कि मैं शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके एक वीडियो को प्रतिदिन जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। फिर संकल्प का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, स्थापित कृत करूंगा और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो वो 7 दिन की शपथ अलग अलग है। सोमवार को मैं अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। मंगलवार का है कि मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार का संकल्प है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा।
गुरुवार का संकल्प है कि मैं विभिन्न सर्कल जिनसे हम जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, उनसे जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा।